अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है और इसको कौन सा सेक्शन डील करता है। तो जी, इसको सेक्शन डील करता है 405 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड या ताज़ीराती पाकिस्तान। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसको कहते हैं जी ख़यानत मुजरमाना। मिसाल के तौर पे आपने कोई रकम, कोई जायदाद, वो मूवेबल हो, इनमूवेबल हो या मनकूला हो या गैर मनकूला हो, वो आपने अपनी रकम या जायदाद किसी दूसरे बंदे को दे दी अमानत के तौर पर, या आपने किसी को रकम दे दी, आपने कहा जी ये फ़लाँ बंदे के अकाउंट में आप डलवा दें या उसको भेज दें या उसको पकड़ा दें। अब वो बंदा जिसको आपने रकम अमानत के तौर पे दी है या अपनी कोई जायदाद अमानत के तौर पे दी है, वो आपकी डायरेक्शन के मुताबिक, वो जो आपने उसको बोला है आगे डिलीवर करने का, डायरेक्शन के मुताबिक उसको डिलीवर नहीं करता, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करता, बल्कि वो अमानत में ख़यानत कर देता है, अपने इस्तेमाल में ले आता है। तो इसे हम कहेंगे जी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि सेक्शन 405 जो है वो क्या बताता है हमें। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। अब सेक्शन 405 कहता है जी कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी मैनर में किसी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्टेड है या उसको कोई प्रॉपर्टी दे दी गई है, वो मनकूला भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और गैर मनकूला भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या वो किसी प्रॉपर्टी पे इख्तियार रखता है जो उसको दे दी गई है, लेकिन जो उसको प्रॉपर्टी दी गई है वो अमानत के तौर पे दी गई है। अब उसको पता भी है कि ये प्रॉपर्टी जो मेरे कब्ज़ा में है, मुझे दी गई है, ये अमानत है किसी की, लेकिन ये जानते हुए भी वो नीयत के साथ और डिसऑनेस्टली, बदनीयती के साथ जो है उस प्रॉपर्टी को गबन करने की कोशिश करता है या उसको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कन्वर्ट करता है या फिर उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे को कहा जी, कोई आपके जानने वाला है, उसको कहा जी ये भाईजान मेरी गाड़ी है, ये आप रखें, मैं 6 माह के लिए जो है यूरोप जा रहा हूँ, वापस आके मैं आपसे ले लूँगा। अब उसको ये पता है कि ये जो गाड़ी है वो आपकी है, या ऐसा कह लें कि ए और बी है, ए ने अपनी गाड़ी बी को दे दी जी मैं यूरोप जा रहा हूँ तो ये गाड़ी आप रखें 6 माह के लिए। तो अब बी को पता है इस बात का कि जो गाड़ी है वो ए की है, मेरी इस पर मलकियत नहीं है, बल्कि ये गाड़ी मुझे अमानत के तौर पे मिली है। ये जानते हुए भी लेकिन वो बदनीयती है उसके दिल में और वो बदनीयती के साथ वो गाड़ी आगे सेल कर देता है, तो हम कहेंगे जी उसने अमानत में ख़यानत की है। वो जो है ख़यानत मुजरमाना जो उसने जुर्म किया है उसका मुर्तकिब हुआ है जुर्म का वो, तो लिहाजा 405 के तहत वो उसको सज़ा जो कानून ने बताई है 405 में उसको सज़ा मिलेगी। अब ये जानते हुए कि वो उसका मालिक नहीं है, उसका उस पर कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ़ उसको अमानत के तौर पे मिली है, वो सिर्फ़ उसका कब्ज़ा रख सकता है, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, वो आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो अपने यूज़ में नहीं ला सकता। अब इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। A is a warehouse keeper that going on a journey interested
entrust his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. अब जी जो ए है इसमें वो वेयर हाउस कीपर है, और जो जेड है वो जा रहा है जी यूरोप जा रहा है या किसी जर्नी पे जा रहा है थोड़े से दुरानी के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए या 6 माह के लिए। अब जो जेड है उसके पास कोई घर का फर्नीचर है या कोई भी फर्नीचर है, वो ए को कहता है जी आप, क्योंकि आप वेयर हाउस पे होते हैं, आप वेयर हाउस कीपर हैं, लिहाजा ये जो मेरा फर्नीचर है ना, ये मैं जा रहा हूँ जी 2 माह के लिए यूरोप जा रहा हूँ घूमने, तो आप ये मेरा फर्नीचर जो है ये अपने वेयर हाउस में रख लें अपनी कस्टडी में बतौर अमानत। तो जब मैं वापस आऊँगा तो क्योंकि इस फर्नीचर ने आपके वेयर हाउस की जगह घेरी होगी, तो मैं आपको पे करूँगा आपकी जगह के लिए और मैं फर्नीचर जो है आपसे वापस ले लूँगा। अब उसने जो इंटरेस्टेड कर दिया है जी ए को, उसके कब्ज़ा में दे दी है जो जायदाद है उसकी, वो मूवेबल भी हो सकती है क्योंकि फर्नीचर जो है वो मूवेबल है, तो उसके कब्ज़ा में दे दिया। अब ए को पता है जी ये मेरा इस पे इख्तियार कोई नहीं है, मैं सिर्फ उसका केयर टेकर हूँ, मुझे वो बतौर अमानत के तौर पे फर्नीचर मिला है। ये जानते हुए भी जो ए है उसने वो फर्नीचर आगे सेल कर दिया किसी भी थर्ड पार्टी को, तो ए ने क्या किया जी, ए ने अमानत में ख़यानत की। अब एक और पढ़ते हैं जी इलस्ट्रेशन। ए आर रेवेन्यू अफसर is entrusted with public money and is either directed by law or bound by a contract express or implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust. अब यहाँ पे क्या कहा गया है जी, ए जो है वो एक रेवेन्यू अफसर है और उसके पास जो है वो पब्लिक मनी है, वो किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी भी मोड से आ सकती है, हमने उस साइड पे नहीं जाना, इलस्ट्रेशन पे रहते हैं। ए जो है वो रेवेन्यू अफसर है, उसके पास जो पब्लिक मनी है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिसर होता है, उसने कई तरह के मामलात रेवेन्यू के देखने होते हैं, तो रेवेन्यू अफसर जो है उनके मामलात रेवेन्यू फील्ड्स में होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पब्लिक मनी आती है उनके पास। तो ए जो है जी वो रेवेन्यू अफसर है, उसके पास पब्लिक मनी है। अब वो क्योंकि रेवेन्यू अफसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस पर लाजिम है और कानून ने उसे बाउंड किया हुआ है जी, जो भी आपके पास पब्लिक मनी आएगी आपने वो ख़जाना सरकार में जमा करवानी, ठीक है जी। अब या फिर किसी और तरीके से गवर्नमेंट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, या गवर्नमेंट ने उसको जो है वो डायरेक्शन दी होगी जी कि फ़लाँ फ़लाँ ख़जाने में, ख़जाना सरकार में, या कोई भी उनका जो अदारा है वहाँ पे जी आपने जो भी आपके पास कलेक्ट होगी पब्लिक मनी आपने वहाँ पे जमा करवानी। अब ए जो है वो क्या करता है जी कि वो पैसे जो पब्लिक मनी है उसके पास आवाम का पैसा है, वो उस ट्रेजरी में, उस ख़जाना में जमा नहीं करवाता बदनीयती की वजह से। हालांकि ए को पता है कि मैं इस पैसे का इख्तियार नहीं रखता, ये मेरी मलकियत नहीं है, ये जानते हुए भी उसने वो पैसा जो है वहाँ पे जमा नहीं करवाया अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसने अप्रोप्रिएट किया, उसने गबन कर लिया वो पैसा। तो हम कहेंगे जी जो ए है उसने अमानत में ख़यानत की है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब इसमें एक बात ये भी है कि इसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है ना, प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए, इंटरेस्ट की हो, प्रॉपर्टी किसी के हवाले की हो, फिर ये इसमें फॉल करता है 405 में। अब आगे इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है जी, सेक्शन 406 पाकिस्तान पिनल कोड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। कोई भी बंदा जो ख़यानत मुजरमाना का मुर्तकिब होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं।
तो ये था जी 406। अब थोड़ा सा फर्दर इसको डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं कि कोई बंदा अगर जो है कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लेता है, उसका मर्तकब हो जाता है, तो फिर जिसके साथ वो गबन हुआ है, जिसकी अमानत में ख़यानत हुई है, अब वो क्या करे, कहाँ जाएगा वो जो है जी, ये क्योंकि काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो वो FIR 154 की FIR लॉन्च करवाएगा उसके ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़। और फिर जो पुलिस है उसको अरेस्ट करेगी आगे फर्दर जो उनका है। ये क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो इस पे FIR जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों ये छोटा से 2 सेक्शन थे, 405 और 406। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ बताया होगा, या अब मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।